हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़ॉम्बी मूवी स्टेक लैंड की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी नहीं है, बल्कि ये एक वैम्पायर ज़ॉम्बी मूवी है जिसमें ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की तरह वैम्पायर अपोकलिप्स की सिचुएशन को दिखाया गया है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड इसकी रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस मूवी की रेटिंग्स हैं 6.5 स्टार आउट ऑफ 10। एंड वहीं रॉटन टोमेटो पर ये मूवी 74% फ्रेश है विद ऑडियंस स्कोर ऑफ 62%। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक मार्टिन नाम के लड़के को देखते हैं जो मिस्टर नाम के एक आदमी के साथ वैम्पायर अपोकलिप्स में कहीं जा रहे थे। ये तो था प्रेजेंट, पर ये दोनों एक साथ कैसे आए ये दिखाया जाता है हमें पास्ट में, जहाँ ये वैम्पायर प्लस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो गया था। एंड मार्टिन अपनी फैमिली और उसके पेट डॉग के साथ यहाँ से निकल रहा था, पर अचानक से मार्टिन का डॉग बाहर जंगल की तरफ चला जाता है एंड मार्टिन उसके पीछे जाता है। पर तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो मार्टिन की फैमिली पर हमला कर देता है। यहाँ मार्टिन उन्हें बचाने जा रहा होता है कि तभी उसे मिस्टर मिल जाता है एंड वो उसके साथ वापस अपनी फैमिली को देखने जाता है। पर यहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम और डैड मर चुके हैं और वो ज़ॉम्बी उनकी बेबी को खा रहा होता है। अब मिस्टर उस ज़ॉम्बी को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर ये नॉर्मल ज़ॉम्बी तो था नहीं, तो ये उतनी आसानी से नहीं मरता। एंड जैसे सारे वैम्पायर्स को मारा जाता है, इस वैम्पायर ज़ॉम्बी को भी मिस्टर ने वैसे ही मारा, यानी उसके दिल में लकड़ी का खंजर घुसाकर। तो इस इंसिडेंट के बाद से मिस्टर ही मार्टिन की फैमिली था। सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों न्यूटन शहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मिस्टर को लगता था कि वहाँ ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नहीं फैला है। तो ये दोनों दिन में ट्रैवल करते हैं और रात को किसी सेफ जगह पर रुककर रेस्ट करते हैं, क्योंकि एज यू नो वैम्पायर दिन में नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो इन सब के बीच मिस्टर मार्टिन को ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे वो वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ का सामना करें। एंड मिस्टर उसे अलग अलग ज़ॉम्बीज़ को मारने के अलग अलग तरीके बताता है। यहाँ मिस्टर को इन वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ के दांत इकट्ठा करने का शौक था, तो जब भी वो किसी न्यू ज़ॉम्बी को मारता था उसका एक दांत अपने पास रख लेता था। तो इस सफ़र में उन्हें सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नहीं मिलते, बल्कि कई कम्युनिटीज़ भी मिलती हैं जिसमें अभी भी इंसान थे। एंड यहीं इन्हें पता चलता है कि न्यूटन भी सेफ नहीं है जहाँ ये जा रहे हैं, क्योंकि अपोकलिप्स जैसी सिचुएशन में ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं इंसान, क्योंकि यहाँ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फूड की सप्लाई कम होती है, तो खाने की कमी होने पर लोग एक दूसरे को भी खा सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी मिस्टर और मार्टिन का हौसला नहीं टूटता और वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक नन मिलती है जो कुछ लड़कों से अपनी जान बचाते हुए गाड़ी के सामने आ जाती है। एंड मिस्टर उस नन को बचाने के लिए उन दोनों लड़कों को मार देता है एंड नन को अपने साथ ले लेता है। अब शाम हो जाती है, तो ये लोग एक कॉटेज में रुकते हैं जहाँ ये आज की रात बिताने वाले थे। एंड वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ कई ट्रैप्स भी लगा देते हैं। ये सब करने के बाद सब सो जाते हैं, पर मिस्टर जागकर नन और मार्टिन की निगरानी कर रहा था कि तभी वहाँ एक वैम्पायर आ जाता है जो इनके बिछाए जाल में फंस जाता है। एंड मार्टिन और मिस्टर उसको मिलकर जैसे तैसे मार देते हैं। अब यहाँ वो नन भी आ जाती है एंड वो उस वैम्पायर को पहचान जाती है, क्योंकि वो उसी के साथी थी, सिस्टर रेबिता। अब मिस्टर को इस चीज़ का बुरा लगता है एंड वो सिस्टर रेबिता की कब्र खोदकर उसका फ्यूनरल करते हैं। इन सब के बाद ये अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें एक और कम्युनिटी मिलती है, पर वहाँ जाने पर उन्हें सब मरे हुए लगते हैं, पर असल में ऐसा नहीं था। ये सब इस कम्युनिटी का ट्रैप था एंड ये तीनों इस ट्रैप में फंस चुके थे। तो इन तीनों को बंदी बना लिया जाता है एंड यहाँ हमें पता चलता है इस कम्युनिटी के बारे में कि इनकी कम्युनिटी का नाम था ब्रदरहुड, जिनका मानना था कि उन्हें गॉड ने भेजा है इस धरती को शुद्ध करने के लिए। यहाँ हम इस ग्रुप के लीडर से भी मिलते हैं जिसका नाम था जेबेडाई लोवेन। एंड आपको याद है मिस्टर ने नन की जान बचाने के लिए 2 लड़कों को मारा था, उन्हीं में से एक लोवेन का बेटा भी था एंड इसी वजह से इन तीनों को पकड़ा गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मार्टिन और नन को अपने पास रख लेते हैं, पर मिस्टर को उनके लीडर के बेटे को मारने के जुर्म में कुछ वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ के सामने अकेला छोड़ दिया जाता है। पर मिस्टर के लिए ये तो रोज का काम था, तो वो उनसे अकेले निपट लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेबेदाई मार्टिन को नदी से पानी लाने को भेजता है एंड उसे बोलता है कि भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। ये सब सुनने के बावजूद मार्टिन वहाँ से भाग जाता है एंड मिस्टर को ढूंढने लगता है, पर जब उसे मिस्टर नहीं मिलता तो वो अपनी कार के पास वापस जाता है, पर कार लॉक थी एंड क्योंकि रात भी हो चुकी थी तो वहाँ एक वैम्पायर ज़ॉम्बी भी आ जाती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि कार में से एक हाथ निकलता है और मार्टिन को अंदर खींच लेता है। एंड दोस्तों, ये कोई और नहीं था बल्कि मिस्टर था,
जो अभी भी जिंदा था। तो ये दोनों उस वैम्पायर ज़ॉम्बी से पीछे छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं, पर यहाँ हर जगह उनकी तलाश जारी थी। तो ये दोनों उन लोगों से छुपते हुए पहुंच जाते हैं एक दूसरी कम्युनिटी में, जहां उन्हें एक प्रेग्नेंट लड़की मिलती है, बेला। एंड मार्टिन और मिस्टर उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। एंड ये तीनों फिर से न्यूडन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ये रेस्ट करने के लिए एक घर में रुकते हैं, जहाँ पर उस घर में रहने वालों की लाशें अभी भी पड़ी हुई थी, पर वो सब मरे हुए नहीं थे। उन्हीं में से एक लड़की अभी भी जिंदा थी, पर वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी, जिसे मिस्टर ठिकाने लगा देता है। अब कई दिन तक ट्रैवल करने के बाद इन्हें एक ज़ॉम्बी सेंटा मिलता है, जो विली नाम के एक आदमी के पीछे पड़ा था, जिसे ब्रदरहुड के लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मिस्टर उस सेंटा को मारकर विली को बचा लेता है एंड उसे भी अपने साथ ले लेता है। यहाँ विली एक मरीन ऑफिसर था, जो उन्हें इस अपोकलिप्स के शुरू होने का रीज़न बताता है। वो बताता है कि ब्रदरहुड के लोगों ने ही ज़ॉम्बी से भरे प्लेन्स और ट्रक्स कई शहरों में क्रैश करवाए, जिससे वहाँ की सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, इंक्लूडिंग आर्मी। ये सब सुनने के बाद मिस्टर डिसाइड करता है कि अब वो जेबेदाई का शिकार करेंगे। तो ये लोग उनकी कम्युनिटी में वापस जाते हैं एंड एक एक करके जेबेदाई के आदमियों को मार के ये जेबेदाई तक पहुंच जाते हैं। एंड उसे मारने से पहले वो उससे नन के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेबेदाई उन्हें बताता है कि वो पहले ही भाग चुकी है। एंड इसके बाद मिस्टर जेबेदाई को वैम्पायर्स का चारा बनाकर वहीं छोड़ देता है मरने के लिए, जैसा कि उसने मिस्टर के साथ किया था। तो इसके बाद ये नन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ इन्हें एक और कम्युनिटी मिलती है, जो बाकी कम्युनिटी के मुकाबले ज़्यादा बड़ी और खुशहाल थी। एंड वहीं इन्हें नन भी मिल जाती है, जिससे ये लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर इनकी खुशियाँ सिर्फ थोड़ी देर की होती हैं, क्योंकि अचानक से वहाँ से एक चॉपर आता है, जिसमें से वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ की बारिश होने लगती है। एंड देखते ही देखते वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ वहाँ कई लोगों को मार देते हैं, पर मिस्टर और उसके साथी जैसे तैसे बच जाते हैं। अब नेक्स्ट डे ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है एंड अब इन्हें आगे पैदल ही जाना था। पर पैदल ये लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते एंड रात हो जाती है। तो ये लोग एक कारों के खंडर में पहुंच जाते हैं एंड वहीं खुले में रात बिताने का डिसाइड करते हैं। पर थोड़ी देर बाद वहाँ भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ में से सबसे पुराने वाले ज़ॉम्बीज़ थे, जो आसानी से नहीं मरते थे। तो इनसे लड़ने के बजाय मिस्टर और बाकी लोग वहाँ से भागना बेटर समझते हैं एंड वो लोग सामने की कॉर्नफील्ड की तरफ भाग जाते हैं। पर सिस्टर नन पीछे रह जाती है एंड बाकी लोगों को बचाने के लिए वो खुद का सेक्रीफाइस दे देती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस पर रहे एंड बाकी लोग सेफली वहाँ से निकल जाएं। अब सिर्फ ये 4 लोग ही बचे थे, मिस्टर, मार्टिन, विली और बेला। तो कई दिन तक चलने के बाद इन्हें एक बस मिलती है, जो अंदर से काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। तो ये उस दिन वहीं रुक जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि विली वहाँ नहीं था। तो ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें विली मिल तो जाता है, पर जिंदा नहीं। विली को किसी ज़ॉम्बी ने ही मारा था, पर यह ज़ॉम्बी थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि उसने बड़ी समझदारी से उनके बिछाए ट्रैप से बचकर विली को उनके कैंप वाली जगह से निकालकर दूर ले जाकर मारा था। मिस्टर ने पहली बार ऐसा वैम्पायर ज़ॉम्बी देखा था जो सोच सकता था। तो सेफ्टी के लिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड अगली रात ये खुले जंगल में रात बिताते हैं, क्योंकि बेला को आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी एंड ज़्यादा नहीं चल सकती थी। तो ये आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही वैम्पायर आ जाता है एंड उसे देखते ही मार्टिन और मिस्टर उसके पीछे जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता। एंड वापस आने पर बेला भी अपनी जगह से गायब थी, जिसका मतलब था कि उस समझदार वैम्पायर ज़ॉम्बी ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया और बेला को वहाँ से ले गया। अब मार्टिन और मिस्टर बेला को ढूंढने निकल पड़ते हैं एंड ढूंढते ढूंढते ये दोनों पहुँचते हैं एक फैक्ट्री में, जहाँ से बेला की चीखने की आवाज़ आती है, जिससे मार्टिन बौखला जाता है एंड अकेले फैक्ट्री में चला जाता है। एंड यहाँ उसे बेला तो मिल जाती है, पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चे को मार दिया गया था एंड उसे भी वैम्पायर ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसका मतलब था कि वो भी जल्दी ही एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। एंड ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेबेदाई था, जो कि अब एक वैम्पायर ज़ॉम्बी बन चुका था। एंड जब मार्टिन बेला को देख रहा होता है, तभी जेबेदाई उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मिस्टर आ जाता है एंड इनके बीच तगड़ी फाइट होती है। एंड उसी फाइट के बीच जेबेदाई मिस्टर को बताता है कि जिस रात उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस रात उसने खुद अपना खून वैम्पायर्स को ऑफर किया, जिससे उसके पास वैम्पायर्स की शक्तियाँ और दिमाग दोनों आ गया। एंड जब जेबेदाई मिस्टर को ये स्टोरी सुना रहा होता है, तभी मार्टिन पीछे से जेबेदाई के दिल में एक लकड़ी का भाला घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मार्टिन बेला को भी मुक्ति दे देता है। अब यहाँ इन लोगों ने जैसे अपनी शुरुआत की थी, दोबारा से वहीं पहुंच चुके थे, यानी सिर्फ ये दोनों। एंड इन्हें जो भी मिला वो मारा गया,
पर इसे डिमोटिवेट नहीं होते और आगे बढ़ते रहते हैं। एंड एक दिन इन्हें रास्ते में एक कॉटेज मिलता है जहाँ इन्हें एक लड़की मिलती है, पैगी, जो वहाँ अकेली रहती थी। तो पैगी इनका वेलकम करती है एंड देखते ही देखते मार्टिन और पैगी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंड ये सब मिस्टर नोटिस कर रहा था एंड उसे रियलाइज होता है कि अब मार्टिन खुद अपनी लाइफ जी सकता है। तो अगली सुबह जब मार्टिन उठता है तो उसे मिस्टर कहीं नहीं मिलता है तो सिर्फ उसका लॉकेट जो वो मार्टिन के लिए छोड़ कर गया था। तो इसके बाद पैगी और मार्टिन निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ एंड थोड़े टाइम बाद फाइनली ये न्यू ईडन पहुंच जाते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग वैसे तो नहीं हुई जैसे हमने सोची थी, पर जिस पॉइंट पर ये मूवी एंड हुई उससे इसके अगले पार्ट के लिए कई क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे कि मिस्टर वहाँ से कहाँ गया और क्या न्यू ईडन सेफ जगह थी एंड क्या मार्टिन और पैग आगे सरवाइव कर पाएंगे। तो इन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां मैं इस मूवी के अगली पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ये थी स्टेक लैंड के पहले पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में।